नमस्कार। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी, श्रमायुक्त दर के श्रमिक कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा प्रदेश के जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी हैं उनको एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से 10 जो मांगें हैं उनके समक्ष रखी हैं। और क्या है वे मांगें, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मांग या सुझाव उसको समझिए। तो सुझाव उनसे 10 सुझाव उनको दिए हैं। अगर उन 10 सुझावों पर बात बन जाती है तो जो कर्मचारी है उनका काफ़ी कुछ भला हो सकता है। तो उन 10 सुझावों के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या वे 10 सुझाव हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन का निःशुल्क प्रशिक्षण अंबिकापुर में दिया जा रहा है। YVM एजुकेशन पैरामेडिकल एजुकेशन के द्वारा ये निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंबिकापुर में रिंग रोड बाबरा मोटर्स के सामने में इसका प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जहां पर आप जाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं और निःशुल्क प्रशिक्षण आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप 12वीं पास छात्र हैं, अगर साइंस से आपने 12वीं की है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। YVM पैरामेडिकल एजुकेशन के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंबिकापुर रिंग रोड बाबरा मोटर्स के सामने ये प्रशिक्षण केंद्र ओपन हुआ है। सरगुजा संभाग का पहला लैब टेक्नीशियन निःशुल्क प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत यहाँ पर संचालित किया गया है, जिसमें 12वीं बायोलॉजी से जो छात्र पास किए हैं सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश इसमें ले सकते हैं। और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इनको रोजगार की गारंटी भी यहाँ पर दी जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें प्रवेश के लिए आपको जिन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के 4 फोटो आपको यहाँ पर जमा करने पड़ेंगे। साथ ही अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है उस पर जाकर इसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो जानकारी है वहाँ से आप एकत्रित कर सकते हैं। YVM पैरामेडिकल एजुकेशन की जो मान्यता संबंधी जानकारी है, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पर आप जाकर वहां से अच्छे से इसके बारे में समझ सकते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है क्या कुछ इसके बारे में है। और ज़्यादा जानकारी अगर आप फिर भी इसके बारे में लेना चाहते हैं या फिर आप एडमिशन इसमें करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क करना होगा। अंबिकापुर में ये इसका ब्रांच है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत YVM पैरामेडिकल एजुकेशन के द्वारा निःशुल्क लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर सभी प्रकार के जो उपकरण हैं मौजूद हैं। जो भी यहाँ पर ज़रूरी उपकरण हैं सभी प्रकार के उपकरण आपको मिल जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप भी एक 12वीं पास छात्र हैं जिन्होंने साइंस से 12वीं की है तो जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सुनहरा अवसर है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी 12वीं पास जो छात्र हैं उनके लिए। अब आते हैं मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा प्रदेश के जो महामहिम राज्यपाल हैं उनको एक पत्र लिखा है और उसमें 10 सूत्रीय जो सुझाव हैं वह उनको दिए गए हैं। तो क्या है वे सुझाव, उसके बारे में आपको मैं बारी बारी से बता देता हूँ। तो साथियों, ये पत्र आपका लिखा गया है 21/5/2024 को छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा। इसमें प्रति हम माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी। विषय इसमें बताया गया, अनियमित कमेटी में आग्रह किए गए सुझावों को लागू करने एवं कमेटी के निर्णय निश्चित होते तक हमारे संगठन दैनिक श्रमिक मोर्चा द्वारा रैली, धरना, आंदोलन, घेराव, प्रदर्शन न करने, अन्य किसी के साथ ऐसी गतिविधि में सहयोग या शामिल होने की शपथ बाबत। अब इसमें आगे कहा गया है, पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि दैनिक श्रमिक मोर्चा के हम 36,000 बिना नियुक्ति पत्र वाले अनियमित, आकस्मिक, दैनिक, मासिक श्रमिक गण हैं। उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल संबंधित विभाग से श्रमायुक्त दर का मासिक वेतन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष कार्य हेतु बिना बिचौलियों के संबंधित विभाग प्रदान करता है। हम समस्त आपसे अनियमित कमेटी में निम्न सुझावों को लागू करने की प्रार्थना करते हैं। तो जो सुझाव दिए गए उसके बारे में बता देता हूँ। पहला इसमें है, अनियमित कमेटी में प्रदेश के सभी संगठन, मोर्चा, पंजीकृत, अपंजीकृत से न्यूनतम 2-2 सदस्य को स्थान दिया जाए।
दूसरा जो सुझाव है, सभी प्रकार लगभग 10 अलग अलग प्रकार के संगठन का स्थान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। तीसरा इसमें है, संगठन के द्वारा लिखित रूप से सुझाव मांग पत्र दिया जाना अनिवार्य हो। मांग अथवा सुझाव के संबंध में अन्य राज्यों के योजनाओं, अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में हुए निर्णय के दस्तावेज प्रदान करना भी अनिवार्य किया जाए। चौथा इसमें जो सुझाव दिया गया है, अनियमित कमेटी में राजनीतिक जनसेवक जैसे विधायक, सांसद इत्यादि को अनिवार्य रूप से स्थान दिया जाए। पांचवा इसमें जो सुझाव दिया गया है, प्रत्येक माह अनियमित बारीक कमेटी की कम से कम 2 बैठक अनिवार्यता की जाए। अगला है, अनियमित कमेटी के सदस्य जनप्रतिनिधियों के साथ अनियमित कर्मचारियों का माह में न्यूनतम 4 बैठक का अनिवार्य नियम बने। जो कर्मचारी संगठनों के कमेटी में नियुक्त सदस्यों के साथ उनके पृथक पृथक प्रकार के अनुसार समूह बनाकर सभी 10 प्रकार के कर्मचारी समूह से बारी बारी उनकी मांग, सुझाव लिखित या मौखिक रूप से समझें। सातवां इसमें प्रस्ताव दिया गया है, अनियमित कमेटी को अपने निर्णय जिस प्रकार के कर्मचारियों हेतु जो उचित संभव सुझाव समाधान हो, उस उपयुक्त समाधान के अनुसार एक निश्चित तिथि तक सरकार के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाए। आठवां इसमें जो है, महाधिवक्ता के तरफ से भी उनके अधिवक्ताओं को इस अनियमित कमेटी में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। नौवीं जो सुझाव दिया गया है, अनियमित कमेटी में विधि विधायी विभाग, वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बताए गए हैं ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या ना हो। नियमितीकरण के लिए इसे सभी विभागों के जो विधि एवं विधायी विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल करना इसमें अनिवार्य है, क्योंकि यही वो विभाग हैं जो नियमितीकरण की दशा और दिशा तय करेंगे। 10वां और अंतिम सुझाव इसमें दिया गया है, अनियमित कर्मचारियों के प्रकार संविदा, केंद्रीय राज्य के दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, वैतनिक नियुक्ति पत्र वाले, केंद्रीय राज्य आउटसोर्सिंग, ठेका प्लेसमेंट, अंशकालीन, केंद्रीय राज्य जॉब दर, केंद्रीय राज्य मानदेय, केंद्रीय राज्य अनियमित दैनिक मासिक श्रमिक, श्रमायुक्त दर, वैतनिक बिना नियुक्ति पत्र वाले केवल राज्य के कर्मचारी। तो इसमें बताया गया है कि महोदय, उपरोक्त सुझाव से जहां संगठन को अपनी मांग को समझने में, मध्य का मार्ग निकालने में सहायता होगी, वही कमेटी में अलग अलग विभाग, सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, शासकीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, महाधिवक्ता पैनल के वकीलों को स्थान देने से कर्मचारियों के हित में यथासंभव जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा और इसके किसी भी पक्ष की असहमति की संभावना पूर्णतः समाप्त होगी। वहीं पर संवैधानिक, विधिक, वित्तीय अनुकूल निर्णय होने की संभावना भी प्रबल होगी। तो इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पत्र जारी किया गया है और इसमें विशेष जो इसमें टिप्पणी दी गई है, का और खा के रूप में इसमें बताया गया। का में बताया गया, महोदय, हमारा संगठन आपको इस पत्र के साथ लिखित में यह आश्वासन देता है कि शपथ करता है कि यदि इस पत्र में दिए सुझाव के अनुसार अनियमित कमेटी में इन्हें विधिवत स्थान दिया जाता है तो हमारे संगठन के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के अंतिम विधानसभा सत्र के पूर्व तक किसी भी प्रकार का कोई भी रैली, धरना, आंदोलन, घेराव, प्रदर्शन कभी नहीं किया जाएगा। खा नंबर में से बताया गया कि हमारा संगठन केंद्रित होकर केवल सभी प्रकार के मीडिया में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन में, सरकार से पत्र व्यवहार में, विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से आगामी 5 साल अपने विषय विचार, सहमति असहमति मुद्दे अवश्य व्यक्त करेगा। प्रांत प्रवक्ता और प्रांत महासचिव का इसमें साइन है। तो साथियों, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक, कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा यह पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय जी को लिखा गया है और पत्र के माध्यम से जो सुझाव दिए गए हैं, काफ़ी सटीक और सुलझे हुए सुझाव दिए गए हैं। अगर इन सुझावों को सरकार मान लेती है तो ये समझ लीजिए कि प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनका नियमितीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सभी जो जरूरी विभाग हैं जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, वित्त विभाग, इन सभी विभागों के अधिकारियों को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है ताकि किसी प्रकार का कोई भी रोड़ा, कोई भी विभाग इसमें ना लगा सके। तो साथियों, अगर आप इस पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने साथियों को शेयर करना चाहते हैं तो इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर सीधे टेलीग्राम चैनल से इस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगातार डालते रहता हूँ। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।